हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। 9 वाले लगातार कर रहे हैं सर हम लोग के लिए भी, तो आज मैं उन लोग के लिए फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हूँ। सो कंटिन्यू विथ वीडियो, है ना, सो डैट यू कैन गेन व्हाट आई वांट टू गिव यू। देखते हैं। देखिए, मोशन पढ़ना है, इसका हिंदी में मतलब होता है गति के बारे में, ठीक है। तो इसमें चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें जानना जो है सिलेबस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, और फाइनली सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर में मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन, ठीक है, गति है क्या। तो मोशन होता क्या है, तो कहता है इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ चेंज इन टाइम, ठीक है। कहता है जब किसी भी वस्तु के अवस्था, है ना, समय के अनुसार या समय के साथ चेंज होता है, उसको हम कहते हैं मोशन। सपोज अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पे खड़ा है और आप जिस समय घड़ी के टाइम देख रहे हो उस समय मान लीजिए 1:35 हो रहा है, और आफ्टर 5 मिनट, है ना, ही गोज टू 10 स्टेप फॉरवर्ड या 10 स्टेप बैकवर्ड, देन हिज पोजीशन, उस आदमी का जो पोजीशन है वो समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, उसको हम मोशन कहते हैं, यानी गति कहते हैं। तो मोशन होता क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी चेंजेस विथ टाइम इज नोन एज मोशन, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी पूछे डिफाइन मोशन, तो मोशन क्या है, तो इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विथ चेंज इन टाइम इज नोन एज मोशन। इससे रिलेटेड टर्म है, एक आता है रेस्ट के बारे में। रेस्ट होता क्या है, तो इसका सिंपल हो जाता है इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन टाइम, विथ चेंज इन टाइम, ठीक है। अगर वस्तु का अवस्था समय के अनुसार में परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको हम रेस्ट कहते हैं। मोशन क्या है समझ में आया, अगर किसी भी वस्तु का अवस्था समय के अनुसार परिवर्तन होता है उसको हम मोशन कहते हैं। रेस्ट क्या होता है, तो यदि उस वस्तु का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना, आप आधा घंटा पहले देखे वही स्थान पे, आधा घंटा बाद वही देखेंगे वही स्थान पे, तब क्या होता है, वो रेस्ट में हो जाता है। लेकिन मोशन और रेस्ट को जो पता लगाता है उसका नाम है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से पता लगाता है। तो इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर लोकेट either the body is in rest or motion, either the body is in rest or motion, ठीक है। कहने का सेंस क्या है कि कोई तो होगा, हाँ कहाँ पे देख ला लोकड़ा, तो वहाँ एक पार्टिकुलर स्थान बताएं कि हाँ उसको हम ना वे पार्टिकुलर जगह पे देखे थे, तो वो होता है जाकर के रेफरेंस पॉइंट, है ना, कि एक पार्टिकुलर प्लेस पे हम देखे थे ना, वहाँ पे नीम का पेड़ था या इलेक्ट्रिक पोल था, वहीं पे क्या था, वो सामने वहीं पे खड़ा था। तो एक स्थान होता है, रेफरेंस बिंदु होता है जहाँ से हम पता लगाते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। तो समझ में आ रही है मोशन क्या है, तो इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। देखिए टाइम है वो किसी का वेट नहीं करता है ना, ये टाइम जो है अपना चेंज होते ही रहेगा। तो समय के अनुसार अगर बॉडी का अवस्था भी बदल रहा है उसे हम मोशन कहेंगे। एंड इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, है ना, अगर समय के साथ उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको हम रेस्ट कहते हैं।
रेफरेंस पॉइंट है क्या? तो इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर लोकेट आइदर द बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, है ना। एक वैसा स्थान है जहां से हम पता लगाते हैं कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है ना। एक वैसे स्थान जहां से हम लोकेट कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, उसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, या एक बिंदु कहते हैं। पहचान बिंदु हो गई कि हम यहां से किसी वस्तु को ऑब्जर्व किए थे, ठीक है। इसके बाद के जो टर्म आते हैं वो जानना होता है आपको कि डिस्टेंस है क्या। डिस्टेंस है क्या, हिंदी मतलब होता है इसका दूरी। इसका सिंपल हो जाता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि किसी भी रास्ता का जो एक्चुअल लंबाई है उसको हम मतलब डिस्टेंस कहते हैं। और इसको जो शॉर्ट यूनिट हो गया तो मीटर हो गया, और अगर बड़ा से बात करेंगे, है ना, और स्टैंडर्ड का मतलब बात करेंगे एसआई यूनिट में, हम इसको किलोमीटर कहते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। किलोमीटर के फॉर्म में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। ये देखिए मोशन जो है अभी 9 में हम लोग मोशन के नाम से जानते हैं, लेकिन जैसे ही आप 11th में जाते हैं इसका नाम हो जाता है काइनेमेटिक्स, ठीक है। और उसमें काफी इंटरेस्ट से जानना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग को कॉन्सेप्ट है इसी के बारे में जानना है। और इसका एसआई यूनिट जो हो गया मीटर हो गया, है ना। और स्टैंडर्ड यूनिट का बात करेगा, है ना, शॉर्ट यूनिट हो गया, मीटर में जनरली हम लोग कर सकते हैं, इतना मीटर का है शॉर्ट लेंथ के लिए। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड का बात करेंगे तो किलोमीटर होता है ना। डिस्टेंस कितना दूरी है यहाँ से वहाँ, है ना, यहाँ से मसौरी से पटना कितना दूरी है, तो बताते 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, किलोमीटर के बात करें जो स्टैंडर्ड यूनिट आ गए, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, एक टर्म आ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो इसको डिफाइन किया जाता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये अभी हम की कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी हम डिटेल्स नहीं चल रहे हैं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, जैसे कि इससे आपका रिलेशन बन सके इस चैप्टर से। तो डिस्प्लेसमेंट है क्या? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। जैसे सपोज दैट ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए कोई व्यक्ति है ना, कोई है मान लीजिए, ठीक है। देखिए ए कोई व्यक्ति है और इसको कहाँ पे जाना है, आपको इसे कहाँ पे जाना है, ए को यहाँ, मतलब ए कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई भी हो सकता है, और इसे ना ए से सी तक जाना है, समझ रहे हैं बात को। और इसका जो एक्चुअल जो लेंथ है वो पहले ए से बी आएगा और बी से सी जाएगा। लेकिन अगर ए क्या करेगा कि यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट मार देगा तिरछे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ए जो हो जाता है ना, ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ हुआ आपका, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, इसी को हम क्या कहते हैं? आपका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और पहले क्या था, आना होता इसको तो ए से बी तक जाता और फिर बी से सी जाता, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ए से बी और बी से सी। ए हो गया आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, समझ रहे हैं बात को। ये आपका आ जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ आ जाएगा। जबकि यहाँ जो चर्चा हम कर रहे थे वो किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो वो हम लोग बात कर रहे हैं जाकर के कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, है ना, कम से कम दूरी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान जाएंगे हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इजीली, द क्वांटिटी which can be measured easily, ठीक है, मेजर्ड इजीली। वैसा क्वांटिटी जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ना, आप 3 तरह के चर्चा किए होंगे। सबसे पहला आप सुने होंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में, स्केलर क्वांटिटी के बारे में। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है,
और थर्ड जो है आपका वो होता है टेंसर क्वांटिटी, TNSOR, टेंसर क्वांटिटी। ये जो होता है वो क्या बताता है, तो देखिए स्केलर क्या होता है, तो इसमें जो होता है क्या आपका ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा, उसको हम स्केलर कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और एक आता है टेंसर क्वांटिटी, उसमें क्या होता है कन्वेंशनल डायरेक्शनल, ठीक है, कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है। कहने का मतलब क्या कि जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट के बात कीजिए, इलेक्ट्रिक करंट के जब हम बात कर सकते हैं, बैटरी से जो करंट निकल रहा है उसका आप पोलैरिटी रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या हुआ जिधर से आप मतलब जैसे डायरेक्शन रिवर्स करेंगे इसका फ्लो रिवर्स हो जाएगा, यानी डायरेक्शन इसमें कोई आपके अंतर्गत पे है, आप किस प्रकार से उसको चेंज कर सकते हो, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो मोशन समझ में आ गई, क्या होता है पोजीशन चेंज करता है, उससे रिलेटेड है। अगर पूछ दे डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। जबकि डिस्टेंस के बारे में बात करेगा कि ये कैसा क्वांटिटी है, तो आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसमें चर्चा करता है स्पीड के बारे में, तो स्पीड मतलब क्या हो गया, तो कितना स्पीड से जा रहा है, वो तो कब पता चलेगा कि दूरी कितना है और कितना समय में बॉडी कवर कर पा रहा है, जिससे हमको डिस्टेंस पता चलेगा। अगर डिस्टेंस पार्टिकुलर डायरेक्शन में दिया गया टाइम में कैलकुलेट होगा तो वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म क्या होगा, बराबर समय अंतराल में अगर बराबर दूरी कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन। चेंज इन जो वेलोसिटी आएगा उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सेलरेशन होता क्या है, तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन दिया जाता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्सेलरेशन बराबर हो जाता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन। और यहाँ से जो वेलोसिटी होता है क्या, a बराबर v माइनस यू बटा t, जहाँ पे a क्या है एक्सेलरेशन, v जो होता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम टेकन। उसके बाद यहाँ पे चर्चा किया है जो इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट के लिए या रिलेशन दिखाने के लिए डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी जो भी परिवर्तन हो रहा है या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है जो तीन होते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस at। सेकेंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, समझ रहे बात को। और थर्ड जो है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, जहाँ पे v जो होता है आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी, u जो होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, s जो होता है आपका डिस्टेंस कवर्ड होता है, डिस्टेंस कवर्ड होता है, t क्या हो गया टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकन, और a जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, a जो हो गया वो हो गया आपका एक्सेलरेशन। और a जो आपका जितना भी टर्म्स आ गए तीनों v बराबर u प्लस at, ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना, हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये दो तरह से हम प्रूफ करेंगे, बाय जनरल एज वेल एज ग्राफिकल मेथड। तो देख लिए हम लोगों ने मोशन क्या है, तो पोजीशन समय के अनुसार चेंज करता है किसी वस्तु का, उसको क्या कहते हैं मोशन कहते हैं। रेस्ट क्या हो गया, जब पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, तो एक ऐसा बिंदु जहां से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। डिस्टेंस क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है ना, इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, फिजिकल क्वांटिटी जो आसानी से मेजर कर सकते हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3, v बराबर
बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।